सच दिखाते हैं। आज माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुंछ के कृष्णचंद्र पार्क में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बड़ी विशाल भीड़ मौजूद रही। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने लोगों से 25 सितंबर को होने वाले आगामी चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वोट देने की जोरदार अपील की। वहीं आज बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उनके अलावा सरदार बलबीर सिंह जी जनरल सेक्रेटरी श्री गुरु रामदास सेवा कीरत सिंह जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हमारे, वो स्टेज पे आए, से वो स्टेज पे आए। परवीन सिंह जी रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। डॉक्टर तालियों से इन लोगों का डेंटल टेक्नीशियन कुलवंत सिंह जी रिटायर्ड वेटनरी डिपार्टमेंट से आए, रिटायर्ड इंजीनियर है, वो स्टेज पे आए, वो स्टेज पे आए। महेंद्र सिंह जी रिटायर्ड लेक्चरर हैं, वो स्टेज पे आए। मेरी आपसे गुजारिश है, तालियों और नेहरू से इनका स्वागत। प्रेम सागर जी रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा स्टेज पे जो हमारे साथी स्टेज पे हैं, एक थोड़ा पीछे। आजाद हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जोरदार तालियों से हमारे राजनाथ सिंह जी का स्वागत करिए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इत्मीनान से सुनेंगे पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश राणा जी के लिए भी जोरदार तालियों से मैं जोरदार तालियों से आदरणीय राजनाथ सिंह का स्वागत करें। आप में हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता हमेशा देश के साथ खड़े रहे। 30 साल की प्रॉक्सी वार में दुश्मन ने हमेशा कोशिश की कि यहाँ के हालात को खराब किया जाए। जो हमारा अमन भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का था, उसको ठेस पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये अल्लाह का करम है और इन लोगों की यकजहती है। एक भी माइग्रेशन के दुश्मन का मुकाबला किया। जब मिलिटेंसी पीक पे थी तो रियासत के हालात इतने खराब हो चुके थे, जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर। आदरणीय राजनाथ सिंह से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और आप सबसे आग्रह के जोरदार तालियां। पूर्व जिला अध्यक्ष जनाब मोहम्मद रफी स्वागत किया है, बहुत ही गर्मजोशी के साथ किया। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से अपना शीश झुकाकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बोलते हुए अपने कैंडिडेट चौधरी साहब को सुन रहा था। बहनों भाइयों, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, लंबे समय से भारत की पॉलिटिक्स में मैं हूं, लगभग मोर देन 35 ईयर से मैं या तो असेंबली में रहा हूं अथवा पार्लियामेंट में रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अपने इस कैंडिडेट को इलेक्ट करके
यदि यहाँ किया तो आपकी समस्याओं को, आपकी प्रॉब्लम्स को प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम करेंगे। तो आज हमारे सिख समाज के बहुत सारे भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बहनों भाइयों, मैं तो मानकर चलता हूं, भारत की आन बान शान का जब भी कोई सवाल खड़ा होगा, जब भी कोई सवाल खड़ा हुआ है, जब भी कोई सवाल खड़ा होगा, तो अपने सीने का बटन खोलकर भारत के आन बान शान की रक्षा यदि किसी ने की है तो हमारे सिख भाइयों ने की है। और मैं कहना चाहता हूं, इंडियन कल्चर को, भारत की संस्कृति को बचाने में जो उनका बहुत बड़ा योगदान है, कितने लोग कुर्बान हो गए, उस सिख समाज के कंट्रीब्यूशन को यह देश कभी भूल नहीं करता। अब बैठ जाओ, क्या बैठिए, बैठिए, कोई बात नहीं, अब बैठिए, बैठिए, जनता जिता रही है आपको। के बाद यह जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है और मैं मानता हूं यह केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं है। इस चुनाव पर केवल भारत के लोगों की नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की नजर इस समय टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव में 30 वर्षों के बाद पहला यह अवसर रहा है जब मोर देन 58% है और पिछले 30 वर्षों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। लोकसभा का चुनाव हुआ है, बिना किसी पक्षपात के यह चुनाव हुआ है और यह पूरे ही भारत में ही नहीं कि 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगे। मैं इन दोस्तों से कहना चाहता हूं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भाइयों, आर्टिकल 370 बहाल करने का काम कैसे ये कर पाएंगे? जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। भाइयों, या आपके आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं और मेरा यह मानना है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपके सामने जो भीड़ उमड़ रही है, आप देख रहे हैं कि अभी 400-500 गाड़ियां पीछे रुकी हुई हैं। इंशाल्लाह ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। आज वाज़ह तौर पे तब्दीली के आसार नुमाया है आपके सामने। अवाम ने इन व्यापारी निजाम से छुटकारा पाना है। VIP निजाम को 25 तारीख को इंशाल्लाह रिजेक्ट करेंगे। इन जमातों के झूठे वादे जो कल आप देख रहे थे, 5 दिन ये लगातार अनाउंसमेंट करते रहे कि मियां अल्ताफ साहब जो है वो आ रहे हैं, वो एक रूहानी शख्सियत है, यहाँ के लोगों के जज्बात, यहाँ के लोगों के एहसासात उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इनका झूठ का पलंदा तब ज़ाहिर आया जब इस रैली में कल वो नहीं पहुंच पाए और इनके झूठ आप देख लो, जो आज ही इतने बड़े झूठ मार रहे हैं, कल ये अवाम के साथ क्या करेंगे। इसलिए मेरी तमाम वोटरों से अपील है कि इन लोगों के कौल और फेल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट दें। आज अल्लाह का ये करम है कि हवेली कंस्टिट्यूंसी के दूर दराज इलाका जाट में भी कमल का फूल खिल रहा है और आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह इन लोगों का, इन लोगों की जीत होगी। यहाँ MLA इन लोगों का बनेगा जो आवाम चाहती है। तो मैं इसी जिला पुंछ का रहने वाला हूँ। बात यह है कि आज हमारा बहुत ही सौभाग्य का दिन है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर श्री माननीय राजनाथ सिंह जी जो पुंछ के अंदर, जो पावन धरती के अंदर आ रहे हैं, तो आज जो उनकी जो हमें जो पुंछ के लोगों को संबोधित करेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये देखो हजारों की भीड़ जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट को और माननीय राजनाथ सिंह जी को देखने के लिए आए हुए हैं। तो हम छोटे कार्यकर्ता हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को फूल पर मोहर लगा के भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करेंगे और बॉर्डर पुंछ से हम सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी के। मेरा नाम मोहम्मद आजाद खान, कस्बा गांव से जो ताल्लुक़ रखता हूँ, जो बॉर्डर के 0 लेन है। आज बहुत तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। हमारे यहाँ पे राजनाथ सिंह साहब आ रहे हैं और आने वाला हमारा हवेली का MLA चौधरी जब तक नहीं होगा इंशाअल्लाह भारी मधु में वोट लेकर जीतेगा, क्योंकि आज हमने वोट विकास के नाम पे देना है।
मोदी के नाम पर देना है। क्यों देना है? डेवलपमेंट के नाम पर देना है, जात पात को छोड़कर। क्योंकि आज तक इन लोगों ने 70 साल हो गए, आज जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हुआ। लोग बदल चुके हैं, माहौल बदल चुका है, जमीन बदल चुकी है। बाकी मैं तमाम अपने भाइयों से ये अपील करता हूँ, 25 तारीख को इंशाअल्लाह चौधरी अब्दुल गनी को भारी मतों से जिताना है। और आज हमारा जो मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब दिल्ली से आ रहा है, हम उसकी वेलकम करने के लिए हजारों की तादाद में लोग अभी आ रहे हैं, आ चुके हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो अपना आज अस्सू का महीना चल रहा है, लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हैं। और चौधरी गनी साहब के लिए हमारा तन मन और आखिर कतरा खून का भी हाजिर है। और इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए हमारा आखिरी कतरा भी हाजिर है। क्योंकि आज तक हमने बॉर्डर पे रहकर इंशाअल्लाह मुल्क के दिफा के लिए काम करेगा। जो पार्टी अच्छी है, हमने फैसला कर लिया है कि इसी को वोट देना है, नरेंद्र मोदी को वोट देना है, राजनाथ सिंह साहब के नाम वोट देना है। इसी पे मैं सच दिखाते हैं